Good morning, student. Today I am going to start next chapter, IUPAC. IUPAC, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग हम करते हैं कि कैसे नेमिंग करेंगे, उसकी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कैसे कैसे क्या क्या रूल्स होंगे जिससे उनकी नेमिंग की जाएगी। तो देख लेते हैं नेमिंग का क्या क्या रूल है। कैसे हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, इनसे हम नेम लिखते हैं। सबसे पहले होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड या वर्ड रूट। वर्ड रूट के आगे प्रीफिक्स होता है, वर्ड रूट के पीछे सफिक्स होता है। ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी होगा, ऐसे ये प्राइमरी ये सेकेंडरी होगा। जो रूट वर्ड या वर्ड रूट है वो नंबर ऑफ कार्बन को बताता है कि जो पेरेंट कार्बन चेन है उसमें कितने कार्बन है। अगर कार्बन 1 है तो मेथ लिखते हैं एथ, 2 कार्बन 3 प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऐसे करते जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ कार्बन को बताता है। इसकी पोजीशन यहीं पर रहेगी। इसके पहले ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वो साइक्लिक या बाईसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बताता है। अगर कंपाउंड साइक्लिक है, रिंग में है, तो उसके लिए साइक्लिक या साइक्लो यहाँ पे यूज होगा, साइक्लो लिखेंगे। अगर 2 रिंग है एक साथ में, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, तो यहाँ बाईसाइक्लो यहाँ पे यूज किया जाएगा। अगर साइक्लिक या बाईसाइक्लिक नहीं है तो इसका कोई भी यूज नहीं है, इसको हम नहीं यूज करेंगे। तो ये बताएगा कि कंपाउंड कैसा है। इसके आगे आए तो ये बताता है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स आगे बात करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स होते क्या हैं। जो भी पेरेंट कार्बन चेन होगी हमारी, उसमें जो नहीं आएंगे उन्हें हम सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे, वो हम आगे बात करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का नेम है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, यानी 2 सब्स्टिट्यूएंट अगर आ जाते हैं, जैसे क्लोरो भी आ गया और ब्रोमो भी आ गया, तो हम पहले ब्रोमो को लिखेंगे फिर क्लोरो को लिखेंगे। ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है और क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, इसलिए पहले ब्रोमो देन क्लोरो आएगा, इसलिए लिखा गया है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। विद पोजीशन, पोजीशन के साथ में लिखना है। मीन्स जैसे क्लोरीन 2 नंबर कार्बन पे लगा है और ब्रोमीन मान लेते 3 नंबर कार्बन पे लगा है, तो वो नंबर कार्बन का जो पोजीशन होगा वो लिखना होगा कि 2 इसके बाद क्लोरो लिखें और 3 के बाद ब्रोमो लिखें, तो हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, ऐसे लिखना होगा। यानी इस नंबर को भी इंडिकेट करना होगा हमें यहाँ पर, इस लिखा विद पोजीशन। वर्ड रूट के बाद नेक्स्ट आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बताता है नेचर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में कि बॉन्ड कैसे कैसे बने हैं। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन का यूज किया जाएगा। तो ये होता है एन, इन, आइन। इसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। जब फंक्शनल ग्रुप आएगा तो हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखेंगे कि अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो हम यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करेंगे और क्या यूज नहीं करना है। तो एक बात तो ध्यान रखना है कि ये दोनों तो हर जगह हर बार आएंगे, ये दोनों फिक्स हैं। ये दोनों बदल सकते हैं, नहीं भी आ सकते, और इधर वाला भी पार्ट नहीं आ सकता, पर ये दोनों जरूर आएगा, हर हाल में आएगा। इस दोनों के जो सीक्वेंस है वो ऐसी होगा, ये पहले होगा, ये बाद में होगा, इसके बाद ये आएगा, और वर्ड रूट के आगे ये दोनों आएंगे बिल्कुल इसी सीक्वेंस में। तो इस सीक्वेंस को हमें फॉलो करना है एकदम से। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हम नेक्स्ट 4 रूल्स की। 4 रूल्स होते हैं, इनकी बात कर लेते हैं कि आईपीएससी में 4 रूल्स कौन से हैं। तो पहला है सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसका सिलेक्शन सबसे पहला काम करेंगे, उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट होगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। इसके बाद सेकंड रूल पे आएंगे कि पेरेंट कार्बन चेन को कैसे सिलेक्ट किया जाए, पीसीसी को, वो हम कर लेंगे। इसके बाद नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कि पीसीसी की नंबरिंग कैसे करते हैं वो हम कर लेंगे, नंबरिंग। इसके बाद लास्ट आ जाता है नेमिंग। तो ये 4 रूल को फॉलो करना है। इन तीनों को, इन चारों को अलग अलग हम पढ़ते हैं, नेमिंग अपने आप ही आती चली जाएगी और नेमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रूल हम फिर से एक बार लाएंगे और फिर से हम जब नेमिंग करेंगे तो ऐसे ही ऐड करना सिखाएंगे। पहले हम इन रूल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप।
सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैसे देखते हैं वो देख लेते हैं। तो 2 पॉइंट में हम पूरा सॉल्व करेंगे कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कैसे सिलेक्ट किया जाए। सबसे पहले जो ए पॉइंट है वो ये है, अगर मॉलिक्यूल में केवल एक फंक्शनल ग्रुप है तो वो हमेशा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही होगा। 5 को छोड़ दिया जाए तो 5 कौन कौन से हैं, जैसे NO2 नाइट्रो ग्रुप जिसे बोलते हैं, NO नाइट्रोसो बोलते हैं, हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को बोलते हैं, 3 हो गए, ईथर एंड साइक्लिक ईथर। तो ये 5 हैं, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। तो ए है पॉइंट, इफ मॉलिक्यूल हैज only one type of functional group, अगर मॉलिक्यूल में केवल एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप है देन इट विल ऑलवेज बी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट NO2 NO2 हो सकता है, NO हो सकता है, हेलोजन, ईथर एंड साइक्लिक ईथर। ये 5 फंक्शनल ग्रुप जो हैं ये कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकते। अगर किसी मॉलिक्यूल में केवल एक फंक्शनल ग्रुप है तो हमें देखना होगा कि इन 5 में से तो नहीं है, अगर है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। अगर इन 5 के अलावा कुछ है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इससे देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे हमारे पास है CH3 CH और यहाँ पर हमने लिख दिया है CHO और यहाँ भी CH3 है। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर देखते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो ये नहीं, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, CHO एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये जो है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर देखा जाए कितने हैं, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप तो 1 है। अगर पूछा जाए इसमें से PFG कौन सा है, तो PFG की बात करें तो यही एल्डिहाइड PFG है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल में एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो हमेशा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा और इन 5 में से नहीं होना चाहिए। इन 5 में से नहीं है, इसका मतलब यही PFG है, हमें पता चल गया। इसके बाद हम एग्जांपल नंबर एक और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है CH3 CH और यहाँ पे ले लिया हमने ब्रोमीन एंड CH2 CH3, ये हमारे पास है। तो अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हेलोजन ये लगा हुआ है, ये है। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं इसमें, तो नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है वो 1 है। और 1 फंक्शनल ग्रुप अगर होता है तो हमेशा वो PFG होता है, प्रिंसिपल होता है। लेकिन यहाँ पर हेलोजन को हम नहीं मानते, इसका मतलब PFG यहाँ पर नहीं है, PFG यहाँ पर नहीं है, 0 है PFG। जब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकता तो ये क्या बनेगा, याद रखना, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, यानी सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा ये Br, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया जिसमें ये बताया गया कि जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप हो तो क्या करते हैं। अगर मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो उसमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, ये कैसे देखते हैं। इसको हमें देखना ऐसे होगा, एक प्रायोरिटी टेबल होगी, उससे हम डिसाइड करेंगे। प्रायोरिटी टेबल में जो भी ऊपर होगा वो प्रिंसिपल की तरह बिहेव कर जाएगा और जो नीचे होगा वो प्रिंसिपल की तरह बिहेव नहीं करेगा बल्कि सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, उससे समझते हैं बी पॉइंट। बी पॉइंट है, इफ मॉलिक्यूल हैज मोर देन 1 functional group, then out of all only one type of functional group will be PFG and remaining all will be substituent
अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी टेबल। यहां पर पॉइंट जो लिखा गया वो ये है, मॉलिक्यूल हैज मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। अगर एक से ज्यादा है, देन आउट ऑफ ऑल, इन सभी में से केवल एक टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एक प्रकार का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। बाकी जितने भी बचे होंगे वो सब सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी टेबल। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले यही देखना होगा कि ये प्रायोरिटी टेबल है क्या, इसको देख लेते हैं। तो प्रायोरिटी टेबल हम देखने जा रहे हैं कि क्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पे लिखेंगे। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में उसका नेमिंग आएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। अगर वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनता है तो सफिक्स हम यूज करेंगे। तो पहला फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास वो है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो कार्बोक्सी होता है, और सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो ओइक एसिड का यूज करते हैं, ओइक एसिड। ऐसे दूसरा होता है HO3H, इसके लिए यूज करते हैं सल्फो, और यहाँ पे यूज करते हैं सल्फोनिक एसिड, इसके बाद होता है COOC डबल बॉन्ड O। ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो एनहाइड्राइड है, और एनहाइड्राइड के लिए कोई भी सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज नहीं होता, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नहीं होता। और लेकिन यहाँ पे हम लिखते हैं ओइक एनहाइड्राइड का यूज किया जाता है। तो 3 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लिख दिए, उसके नीचे भी आएगा, इधर हम लिख देते हैं उसके नीचे फंक्शनल ग्रुप, इधर हम फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, यहाँ पे सफिक्स होगा। इसके बाद जो आता है वो होता है COOR। ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसे एस्टर बोलते हैं। हम पूरा लिख लेते हैं पहले, ये एस्टर होगा। इसके बाद COCl आएगा, फिर अमाइड होगा CONH2, फिर साइनाइड होगा, फिर NC होगा, फिर एल्डिहाइड होगा, फिर कीटोन आता है, फिर OH आएगा, HH आएगा, फिर NH2 आएगा। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। इसके लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो क्या है, इस वाले ग्रुप को बोलते हैं एल्कोक्सी, OR को बोलते हैं एल्कोक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा एल्कोक्सी कार्बोनाइल, और यहाँ पे यूज करते हैं OAT यूज करते हैं यहाँ पर। इसके लिए यूज करते हैं COCl के, ये होता है क्लोरो कार्बोनाइल या क्लोरोफॉर्माइल, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्लोरो कार्बोनाइल, और इसके लिए यूज करते हैं ऑयल क्लोराइड। अगर यहाँ पर Br है तो ऑयल ब्रोमाइड हो जाएगा। ऐसे CONH2 है, इसके लिए यूज करते हैं अमाइड के लिए, यहाँ पे कार्बामोइल, और यहाँ पे यूज करते हैं अमाइड। साइनाइड के लिए यूज करते हैं साइनो, यहाँ पे यूज करते हैं नाइट्राइल, यहाँ पे यूज करते हैं आइसोसाइनो, ऐसे बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में हमने ये पूरी टेबल बनाई है। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले होगा, इसके बाद ये सारी चीजें यहाँ पर आके चली जाएंगी। इसमें एस्टर ये होगा, और ये क्लोरोकार्बोनाइल होगा। ऐसे हमने सबकी सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स लिख दिया है। इसमें एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड का फॉर्माइल एंड ऑक्सो होता है, ये कीटो और ये ऑक्सो है। ऐसे इन दोनों में से हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, वो आगे हम बात करेंगे। OH के लिए हाइड्रोक्सी और इसके लिए ऑल यूज करेंगे, ये सारी बातें। अब हम एग्जांपल लेके ये बात समझ लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल। इसमें हमने एग्जांपल लिया CH3CH
CHO है और इधर है COOH। दो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है, एक एल्डिहाइड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। दोनों फंक्शनल ग्रुप को अगर देखें तो दोनों में से कौन टेबल में अबव है, कौन बिलो है? तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये बिलो होता है टेबल में, और ये वाला अबव है। कैसे अबव है, कैसे बिलो है, वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला वो 1 नंबर पर है, लेकिन ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है वो 9 नंबर पर है। ये 1 नंबर पर है यानी ये टॉप पर है और ये नीचे है, तो जो टॉप पर होगा वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव होगा, यानी यही होगा PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये ब्लू है इसलिए सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ये बिहेव करेगा, और ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव होगा तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में इसका यूज होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या, या फिर फॉर्माइल या फिर ऑक्सो यूज होगा, वो हम अभी बाद में बात कर लेंगे कि फॉर्माइल कब ऑक्सो होगा। और यहाँ पर ये यूज होगा सेकेंडरी सफिक्स में, क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो इसलिए इसका यूज करेंगे। ओइक एसिड यूज होगा यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स में। तो ये टेबल हमें याद रखनी है, और ये फंक्शनल ग्रुप कि कौन अबव है कौन बिलो ऐसे याद रखना है। मान लेते हैं किसी एग्जाम्पल में 5 फंक्शनल ग्रुप हैं, तो 5 फंक्शनल ग्रुप में से हमें देखना होगा कि कौन अबव है कौन बिलो है। अगर एक फंक्शनल ग्रुप अबव है टेबल में और बाकी 4 बिलो हैं इस टेबल में, तो जो बिलो होंगे वो सभी सब्स्टिट्यूएंट होंगे और जो अबव होगा वही सफिक्स होगा, वही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। ऐसे हम डिसाइड कर लेंगे। IUPAC में सेकंड रूल जो है वो है ये सिलेक्शन ऑफ PCC, पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें प्रायोरिटी जो ऑर्डर है वो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर कहीं पर भी है तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करना है, कोशिश करना है कि हमारा PCC हो, पेरेंट कार्बन चेन में जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन जरूर इंक्लूड हो जाए, ये कोशिश करनी है। इसके बाद अगर ये नहीं है तो आगे बढ़ना है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड को हमें PCC में इंक्लूड करना होता है। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी ना हो और इसके आगे बढ़े तो हम नंबर ऑफ कार्बन को प्रायोरिटी देंगे, जिधर कार्बन ज्यादा होंगे उस डायरेक्शन में जाना होगा। अब जब नंबर ऑफ कार्बन भी फिक्स हो जाएं तो हम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बढ़ेंगे, जिधर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिलेगा उधर हम PCC को मूव करके लेके जाएंगे, वही PCC बन जाएगी। तो ये पूरा ऑर्डर है, इसको ही हमें फॉलो करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पर PCC स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका देखना होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहाँ है। तो हमें दिख रहा है कि ये एल्डिहाइड जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और एक ही फंक्शनल ग्रुप इस मॉलिक्यूल में दिख रहा है और ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि ना तो NO2 है, NO है, ना हेलोजन है, ना ईथर, ना साइक्लिक ईथर, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो इसके कार्बन से हमने PCC स्टार्ट किया, यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ तक पहुंचे। इसके बाद 2 रास्ते हैं हमारे पास, एक इधर चले जाएं, एक इधर चले जाएं। तो हमने PFG तो ले लिया, PFG तो हमारे PCC में आ गया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे। तो इधर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं, लेकिन इधर डबल बॉन्ड है, तो हम इस डायरेक्शन में इस कार्बन को लेते हुए इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे यहाँ तक। PCC जब हम लेते हैं तो याद रखना है, एक कार्बन से टर्मिनल से चलते हैं तो दूसरे टर्मिनल तक जाके रुकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको छोड़कर अभी बात कर लेंगे। तो एक कार्बन से दूसरे टर्मिनल के कार्बन तक जाना है, तो ये PCC बन गया। जो PCC में कार्बन नहीं आया, जैसे ये, क्योंकि रास्ता ये था, इधर से चले, इधर चले, फिर इधर चले, फिर इधर चले गए, तो ऐसे आ गया। ये PCC में नहीं आ पाया, जो PCC में नहीं आ पाएगा उसे हम सर्कल में बंद करेंगे और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करने लगेगा, यही होगा सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और एक कार्बन है तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पे मिथाइल, YL लगा देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट में मिथाइल बन जाएगा। 2 कार्बन होता तो इथाइल होता, 3 कार्बन होता तो प्रोपाइल होता, तो ये मिथाइल हो गया सब्स्टिट्यूएंट। PCC में कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होंगे PCC में, ये PCC बनेगी। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, यहाँ पर भी सेम टू सेम देखना है। ये है C1H2, ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप PFG। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमें मिल गया, तो इसके कार्बन से हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़े। यहाँ तक पहुंचते हैं तो 2 रास्ते मिलेंगे, एक स्ट्रेट और एक नीचे। स्ट्रेट जाएंगे तो डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा, नीचे जाएंगे तो हमें डबल बॉन्ड मिलेगा, तो PCC ये बन जाएगी।
ये इसमें नहीं आया है, इसलिए सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव होगा। ऐसे हम देख सकते हैं ये भी नहीं आया है तो सब्स्टिट्यूएंट बन जाना चाहिए, पर ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप का ही पार्ट है, तो इसलिए ये पीएफजी है। इसको सब्स्टिट्यूएंट मत सोचना, सब्स्टिट्यूएंट ये है मिथाइल। पीसीसी में कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है, पीसीसी में 4 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर ये वाला भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है और ये वाला भी फंक्शनल ग्रुप है, दो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। जब दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो हमें प्रायोरिटी टेबल देखनी होती है। प्रायोरिटी टेबल में ये वाला ऊपर होता है और ये नीचे होता है। ये नंबर 1 पे था, ये 9 पे था, हमें याद है। तो यहाँ पर ये जो है यही मेन पीएफजी होगा, ये पीएफजी होगा और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करने लगेगा, इसलिए इसके कार्बन से हम पीसीसी स्टार्ट करेंगे। ऐसे आगे बढ़े, दो रास्ते हमारे पास फिर से, एक स्ट्रेट एक नीचे। स्ट्रेट पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं, नीचे डबल बॉन्ड मिल रहा है तो हम डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे। फिर हमारे पास दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन है, ये हम देख रहे हैं, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन है। ऐसे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं ये एग्जाम्पल, और इन दोनों को साथ में कंपेयर करें, सेम टू सेम है। इस कार्बन से आगे बढ़े और यहाँ तक पहुंचे तो दो रास्ते हैं। यहाँ पर 1 1 कार्बन है, यहाँ पर इधर एक कार्बन इधर दो कार्बन। इधर कार्बन ज्यादा है तो हम इधर की तरफ मूव कर जाएंगे, इधर कार्बन ज्यादा है तो हम इधर मूव कर जाएंगे, तो ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, ये भी बन गया सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर कार्बन जब सेम है और कार्बन सेम है तो उसका नाम है मिथाइल, और ये जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है हम जानते हैं, तो ये ए से स्टार्ट होता है, हम जानते हैं कि ये मिथाइल एम से होगा, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है क्योंकि कार्बन सेम है। कार्बन जब सेम होगा तो इसकी प्रायोरिटी हमें ज्यादा लेनी है, तो यहाँ पर इसके कार्बन को हमें कंसीडर कर लेना है। यहाँ पर ऐसे ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये बनेगा, और यहाँ पर कार्बन इधर ज्यादा थे, दो थे, इधर एक था, तो हम ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन की तरफ मूव कर जाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट को हम बाद में देखेंगे, तो हम इधर चले गए। अब दो एग्जांपल जो हैं, एक जगह पीसीसी में ये एल्डिहाइड इंक्लूडेड है, यहाँ पर पीसीसी में ये कार्बन इंक्लूडेड नहीं है। जिसमें इंक्लूडेड नहीं होगा तो इसका जो प्रीफिक्स होगा वो फॉर्माइल यूज करते हैं। यहाँ पे फॉर्माइल यूज होगा, इफ नॉट इंक्लूडेड इन पीसीसी, नॉट इंक्लूडेड इन पीसीसी। अगर पीसीसी में इंक्लूड नहीं होता है तो फॉर्माइल का यूज करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है इसलिए ऑक्सो का यूज करेंगे, ये ऑक्सो होगा इफ इंक्लूडेड इन पीसीसी, इफ इंक्लूडेड इन पीसीसी। अगर पीसीसी में इंक्लूड होता है तो ऑक्सो यूज करेंगे, अगर इंक्लूड नहीं होता तो फॉर्माइल का यूज करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। ये दोनों एग्जांपल। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट 5 देखते हैं। यहाँ पर एल्डिहाइड है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से हम लेना शुरू कर देते हैं। चाहे तो यहाँ से स्टार्ट करें पीसीसी, चाहे यहाँ से स्टार्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दो रास्ते हमारे पास फिर से हैं, एक स्ट्रेट और एक नीचे। सीधे जाएंगे तो एक कार्बन मिलेगा, नीचे जाए तो कार्बन काफी मिलेंगे, तो नीचे जाते हैं, नीचे गए। फिर से हमारे पास दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट साइड में एक कार्बन है और राइट साइड में दो कार्बन है। नंबर ऑफ कार्बन जिधर ज्यादा होंगे उधर पीसीसी चली जाएगी, ये और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हमें मिल जाएंगे। ये पीएफजी था, पीएफजी से स्टार्ट किया और आगे बढ़ते चले गए। तो ऐसे हम पीसीसी का सिलेक्शन कर सकते हैं कि कैसे कैसे होता है। अब हम कुछ और बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं, उन्हें बोलते हैं डॉन टाइप फंक्शनल ग्रुप। तो उसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें एक पॉइंट पहला है, इफ मॉलिक्यूल हैज डॉन टाइप फंक्शनल ग्रुप। डॉन टाइप फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन आता है, एकदम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही होता है। COOH, ये COOR, COCl, CONH2, CN,
एन एल्डिहाइड, यहीं पे लिख देते हैं एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड, ये इतने फंक्शनल ग्रुप है। इफ मॉलिक्यूल हैज डॉन टाइप फंक्शनल ग्रुप, डॉन टाइप ये फंक्शनल ग्रुप है अगर मॉलिक्यूल में, तो पीसीसी यहीं से स्टार्ट होगी जहां से ये फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। देन पीसीसी ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम डॉन कार्बन, पीसीसी डॉन कार्बन से एकदम स्टार्ट करना है, ये हमें पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा डॉन टाइप फंक्शनल ग्रुप है, दो डॉन टाइप फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या होगा, इफ मॉलिक्यूल हैज टू डॉन फंक्शनल ग्रुप, दो डॉन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें एक पॉइंट याद रखना है, जब दो डॉन फंक्शनल ग्रुप होंगे तो दोनों के कार्बन को इंक्लूड नहीं करना पीसीसी में, किसी एक फंक्शनल ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड करना है। इफ मॉलिक्यूल हैज टू डॉन फंक्शनल ग्रुप देन कार्बन ऑफ वन डॉन Fg is included in PCC। PCC में केवल एक ही डॉन वाले फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करना है, दूसरे को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को, एग्जांपल नंबर 1, जैसे हमारे पास एग्जांपल ये है CH2 COOR है और दूसरा हमारे पास है COOH है, दो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये है, दोनों डॉन टाइप फंक्शनल ग्रुप है। अब दोनों में देखना होगा प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो इसके कार्बन से हम पीसीसी स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कर दिया पीसीसी। आगे बढ़े, यहाँ पर इसके डॉन वाला जो कार्बन है इसको पीसीसी में इंक्लूड नहीं करना है, यही पॉइंट लिखा है। अगर दो डॉन टाइप फंक्शनल ग्रुप है तो एक का कार्बन यूज करना है, इंक्लूड करना है, दूसरे का इंक्लूड नहीं करना है। ये हो गया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 भी समझना होगा थोड़ा सा, जैसे कि हमारे पास ये हो COOH CH2 और CHO है हमारे पास। यहाँ पर देखें कार्बोक्सिलिक एसिड है और एल्डिहाइड, ये भी डॉन है, ये भी डॉन है, पर ये वाला जो डॉन टाइप फंक्शनल ग्रुप है वो सबसे कम पावरफुल होता है इन सभी में। तो याद रखना है, ये जो एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड को हम लें या ना लें, इसके कार्बन से स्टार्ट कर दिया क्योंकि इसकी प्रायोरिटी तो ज्यादा है। अब यहीं पर रुक जाएं या आगे बढ़ें, तो याद रखना है एल्डिहाइड कार्बन जो है डॉन टाइप फंक्शनल ग्रुप, उसके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड कर सकते हैं, याद रखना है। तो इसके कार्बन को इंक्लूड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन पांचों में 1 2 3 4 5 इन पांचों में कोई भी आमने सामने आए तो उसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन एल्डिहाइड को इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 देख लें, हमारे पास है जैसे CH2 CN है और यहाँ पर COOH है। तो इन दोनों में देखें तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी कम है, तो इसके कार्बन से हमने पीसीसी स्टार्ट किया। आगे बढ़े, यहाँ तक पहुंचे, फिर बीच में ही रुक जाना है, इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करना। अगर एल्डिहाइड होता तो इसको इंक्लूड कर लेते, इतना हमें ध्यान रखना है। तो ये दोनों पॉइंट से सिलेक्शन ऑफ पीसीसी इससे हो जाएगा, हम पीसीसी सेलेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट रूल है नंबरिंग ऑफ पीसीसी। नंबरिंग ऑफ पीसीसी थर्ड रूल है। इसमें पीसीसी की नंबरिंग करते हैं तो 3 पॉइंट से सॉल्व करते हैं। पहला है प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले हम पीएफजी से स्टार्ट करेंगे, पीएफजी आएगा, फिर मल्टीपल बॉन्ड आएगा, देन सब्स्टिट्यूएंट आएगा। मींस अगर हमारे पास पीसीसी है और पीसीसी में पीएफजी है तो पीएफजी से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अगर पीएफजी नहीं है तो हम डबल बॉन्ड को कोशिश करेंगे कि उससे कम नंबर मिले। इसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। ये हम ट्राई करेंगे पूरा।
तो ये पूरा ऑर्डर है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है पीसीसी स्टार्ट करना। तो पीसीसी सीधी लाइन एकदम साफ साफ दिख रही है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो ये पीसीसी हो गया। और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कीटोन भी साफ साफ दिख रहा है कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो पीएफजी भी मिल गया एक फंक्शनल ग्रुप। ये ईथर नहीं है, ईथर में ओ होता है इसलिए इसे ईथर मत समझ लेना। सी डबल बॉन्ड ओ मतलब कीटोन है। अब नंबरिंग इधर से करें कि इधर से करें, याद रखना है जो भी पीसीसी हो उसकी नंबरिंग एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ही करना है, 20 से स्टार्ट नहीं करना। तो यहाँ से या फिर 1 दे या फिर इधर से 1 दे, तो दोनों साइड से देख लेते हैं आराम से। एक बार नंबरिंग इधर से करते हैं 1, एक बार इधर से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, और एक बार इधर से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। दोनों तरफ से पॉसिबल है, अब दोनों में से देखना होगा सही कौन सा है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले पीएफजी को नंबरिंग हमें कम से कम देखना है। तो इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग और इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को 3rd नंबर मिल रहा है, यहाँ पे 4 नंबर मिल रहा है, यहाँ पे लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, और यहाँ पे हाईएस्ट मिल रहा है, यानी ये गलत है। ये मत देखना कि डबल बॉन्ड इधर से पास में पड़ रहा है इसलिए, डबल बॉन्ड तो बाद में आएगा, मल्टीपल बॉन्ड पहले हम देखेंगे कि पीएफजी को कम नंबर मिलना चाहिए। तो इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग, ऊपर वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग पीएफजी को कम नंबर मिल रहा है, यानी ये नंबरिंग सही है और ये वाली नंबरिंग गलत है। तो ऐसे नंबरिंग हमें करना है। इसके बाद सेकंड नंबर पे है। सेकंड नंबर पे देखते हैं पीसीसी कैसे हम लेते हैं। तो हम एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ही जाएंगे। हमें फंक्शनल ग्रुप साफ साफ दिख रहा है, ये रहा OH फंक्शनल ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड है। अब हम या फिर इधर से पीसीसी ले, सीधे ले लें, या फिर ऐसे ले लें, या फिर ऐसे ले लें। तो पीसीसी जब हम सेलेक्ट करते थे तो सोचते थे कि फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है ये पीएफजी है, इसका जो ये वाला कार्बन है ये पीसीसी में आना चाहिए, डबल बॉन्ड आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कार्बन आनी चाहिए। तो सबसे सही पीसीसी जो है वो यही है, इसमें कार्बन भी ज्यादा है, डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप जिससे अटैच है वो कार्बन भी है। ये मिल गया हमें सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग किधर से करें, इधर से करें तो 1 2 3 पे आएगा फंक्शनल ग्रुप, कर देते नंबरिंग 1 1 2 3 4 5। इधर से करें तो 1 2 3 4 5। सबसे पहले पीएफजी देखें तो पीएफजी को यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 ही मिल रहा है। तो दोनों नंबरिंग से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कोई फायदा या नुकसान नहीं है, 3 मिल रहा है। इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड देखें तो यहाँ पर इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग मल्टीपल बॉन्ड को 4 नंबर मिल रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मल्टीपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है। तो यानी यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा सही है, इसको कम नंबर मिल रहा है, यानी ये वाली नंबरिंग सही है और ये वाली नंबरिंग गलत है। ये नंबरिंग हम यूज नहीं करेंगे, इस नंबरिंग का यूज करना है। ऐसे यहाँ पर देखें नेक्स्ट हमारे पास जो आता है एग्जाम्पल, इसमें देखें तो पीसीसी सेलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हमने ले लिया। 2 रास्ते हैं, नीचे या सीधे, तो सीधे चले जाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो ये हमें पीसीसी मिल गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। नंबरिंग इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा, इधर से करेंगे तो पीएफजी को कम नंबर मिलेगा। हम जानते हैं पीएफजी को कम नंबर हमें देना है, तो नंबरिंग इधर से ही जाएगी 1 2 3 एंड 4, ये हो जाएगा। इधर से नहीं करेंगे क्योंकि पीएफजी को बहुत ज्यादा नंबर मिलने लगेगा, उसकी प्रायोरिटी कम होने लगेगी, मिनिमम नंबर देना है। ऐसे 4th नंबर देखें तो पीसीसी बिल्कुल यही होगा, डबल बॉन्ड मिल रहा है, ये हो गया और ये कार्बन सब्स्टिट्यूएंट की तरह छूट गया। इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करें तो 1 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो नंबरिंग यही सही है, 1 2 3 4 एंड 5 नंबरिंग यही होगी। क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो डबल बॉन्ड को हम कोशिश करेंगे कि कम से कम नंबर मिल जाए, तो इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग कम मिलेगा। इधर से करते 1 2 3 4 5 ऐसे मिलता, तो यहाँ पे 3 नंबर पे आ रहा था, इधर से आ रहा है तो 2 नंबर पर, इधर से पास में है, इधर से दूर है, तो नंबरिंग ये वाली सही है। इसके बाद बी रूल आता है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स का ये रूल है कि सब्स्टिट्यूएंट का कौन सा लोवेस्ट सेट होगा, वो देख लेते हैं। 2 एग्जाम्पल हमने लिए, इससे समझते हैं। पहले पीसीसी सेलेक्ट करें, कार्बन ये और यहाँ से कार्बन, ये पूरा पीसीसी सेलेक्ट कर लिया। ये सब्स्टिट्यूएंट है 3 इधर और 2 सब्स्टिट्यूएंट इधर लगेंगे,
क्योंकि हैलोजन को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, और जब हैलोजन को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो हम उसे सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। अब नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग इधर से करें अगर 1 2 3, या फिर नंबरिंग इधर से करें 1 2 3, दोनों साइड से कर दिया। इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखें, ऊपर वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखें, इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखें तो हमें क्या क्या मिलेगा, और इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखें तो हमें क्या क्या मिलेगा। ऊपर वाली नंबरिंग में 1 नंबर कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 नंबर कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, तो 2 बार 1 लिख दिया। 3 नंबर कार्बन पर 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, तो 3 नंबर को 3 बार लिख दिया। ऐसे यहाँ पर देखें तो 1 नंबर कार्बन पर 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, और 3 नंबर पर 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग। ये हो गया। इन दोनों में से देखना होगा कि लोवेस्ट नंबर कौन सा है, कौन सा ऐसा सेट है जो लोवेस्ट है, तो ये वाला नंबर ज्यादा लोवेस्ट है, ये लोवेस्ट है, ये लोवेस्ट है, और ये वाला लोवेस्ट नहीं है। यहाँ पर देखें तो 1 1 3 3 3 हो गया, और यहाँ 1 1 1 3 3 है, तो ये नंबर लोवेस्ट है, ये लोवेस्ट नहीं, यानी ये वाली नंबरिंग सही है, ये वाली रॉन्ग है, नीचे वाली नंबरिंग। ऐसे देखना है। ऐसे एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पर भी पीसीसी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया पीसीसी सिलेक्ट कर लिया, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग दोनों साइड से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, इधर से भी कर लें 1 2 3 4 5। ऊपर वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग 2 नंबर पर 1 सब्स्टिट्यूएंट लगा है, एंड 4 नंबर पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे। 2 नंबर पर 1 सब्स्टिट्यूएंट है और 4 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। नीचे वाले के अकॉर्डिंग जो है उसको देख लें, 2 नंबर पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, 2 नंबर पर 2 सब्स्टिट्यूएंट और 4 नंबर पर 1 सब्स्टिट्यूएंट लगा है। दोनों में से लोवेस्ट देखें तो ये लोवेस्ट है, ये हाईएस्ट है। 244, ये 224 है, तो ये लोवेस्ट है, ये सही है, ये गलत है। तो ऐसे हमें लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट से भी हम निकाल सकते हैं। ऐसे सी पॉइंट की बात करें, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये है, इफ मॉलिक्यूल हैज सेम पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड देन नंबरिंग इज गिवन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। अगर सेम पोजीशन आ जाता है सब्स्टिट्यूएंट का या डबल बॉन्ड का, मल्टीपल बॉन्ड का, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सॉल्व करते हैं। इस पॉइंट से कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ये है कि CH3, CH इधर लगा है Cl, CH इधर लगा है ब्रोमीन, और इधर CH3 है। PCC सिलेक्ट करें तो ये PCC होगा, सब्स्टिट्यूएंट ये है और सब्स्टिट्यूएंट ये है। नंबरिंग अगर करें तो इधर से देखें तो 1 2 पर 1 सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, 3 पे मिलेगा 1 और 4 बन जाएगा। ऐसे ये 1 2 3 एंड 4। अगर देखें यहाँ पर तो आपको पोजीशन सेम मिलेगा, 2 नंबर पे 1 सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, 3 नंबर पे मिलेगा। ऐसे यहाँ पर भी देखें तो 2 नंबर पे 1 सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, 3 पे 1 सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। यानी लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स अगर सेम हो जाए, यानी पोजीशन सेम हो जाए सब्स्टिट्यूएंट की, तो हमें क्या करना है, तब हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखना पड़ेगा। ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है, क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है, तो B अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले B आता है फिर C आता है, इसलिए इसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी होगी। यानी इसको हम कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे। इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ 3 मिल रहा है, इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ 2 मिल रहा है, यानी ये वाला नंबरिंग सही हो गया और ये वाला गलत हो गया। ऐसे हमें देखना है। ऐसे ही हम डबल बॉन्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर एग्जांपल, जैसे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है हमारे पास। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड PCC, तो यही होगा। नंबरिंग भी कर लेते हैं, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 एंड 4। दोनों नंबरिंग में हम देखें तो इधर से डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है और इस वाली नंबरिंग से इधर से ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है। अब दोनों में देखना होगा कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी। डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं। इसका नेम E से स्टार्ट होता है, इसका Y से स्टार्ट होता है। E अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, Y बाद में आता है, इसलिए ये वाला नंबरिंग इसको कम मिलना चाहिए, ये वाला गलत हो जाएगा। डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं।
ऐसे थर्ड नंबर अगर देखें, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है PCC हमारे पास ये है। नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 और इधर से करें तो 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग। दोनों नंबरिंग को देखें अगर ध्यान से तो यहाँ पर डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है। सबसे पहला काम है हमें ये देखना होगा कि कोई भी मल्टीपल बॉन्ड हो उससे कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है, तो ये नंबरिंग सही है, ये गलत है। जब दोनों के नंबर सेम हो जाए, जैसा यहाँ पे हुआ था कि इसका भी 1 था, इधर से भी 1 था, ट्रिपल बॉन्ड को भी 1 मिल रहा था, डबल बॉन्ड, तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे जब पोजीशन सेम हो। यहाँ पोजीशन सेम नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, इसलिए हम मल्टीपल बॉन्ड को सबसे पहले कम नंबर देखेंगे। जब पोजीशन सेम हो तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर अप्लाई करेंगे। तो यानी ये वाली नंबरिंग सही है, ये वाली गलत है। तो हम यहाँ पर PCC का सिलेक्शन देख लिए थे। PCC के बाद हम नंबरिंग ऑफ PCC देख रहे थे, इसमें 3 रूल को अप्लाई किया। IUPAC में नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं नेमिंग, फोर्थ है नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम नेमिंग में ए पार्ट देखेंगे, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करने के बाद नेक्स्ट हम आएंगे नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स की, एक्चुअल कैसे नेमिंग करते हैं कंपाउंड्स की। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो स्टार्ट होने जा रहा है वो है नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इसमें 2 पॉइंट से हमें सॉल्व करना है। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम फ्री बॉन्ड। पहली बात, फ्री बॉन्ड जो होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, वो भी बताता हूँ फ्री बॉन्ड कौन सा है। लास्ट में एक और पॉइंट है, वो ये है YL ऐड कर देना है एट द एंड ऑफ नेम। नेम के लास्ट में YL आपको ऐड कर देना है जब सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करें। कैसे पहचानेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट है? इसके पास, सब्स्टिट्यूएंट के पास ऐसा एक बॉन्ड होगा, ऐसा एक बॉन्ड लगा होगा, ऐसा एक बॉन्ड लगा होगा बाहर, इसे बोलते हैं फ्री बॉन्ड। यही है फ्री बॉन्ड। फ्री बॉन्ड का मतलब ये किसी भी कंपाउंड से जुड़ा हो सकता है, ये अलग सा पार्ट है, तो ये किसी से जुड़ा हो सकता है, इसलिए दिखाते हैं कि ये फ्री है, किसी से भी बॉन्ड बना सकता है। तो ये है हमारे पास, यानी नंबरिंग इसी कार्बन से हमें स्टार्ट करनी है। तो नंबरिंग कर दिया 1, अब 2 इधर दें या फिर इधर दें, तो हम जानते हैं इधर कार्बन कम है, इधर कार्बन ज्यादा है, तो नंबरिंग इधर जाएगी 2 और 3, ऐसे नंबरिंग कर दिया। 1 नंबर पर एक ग्रुप जो लगा है वो है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 नंबर पे मिथाइल लगा है, तो नेमिंग लिख दिया 1 मिथाइल, लिख दिया 1 नंबर पे मिथाइल। 1 नंबर पे लगा है और ये मिथाइल है, सब्स्टिट्यूएंट है, 1 मिथाइल लिख दिया। सब्स्टिट्यूएंट को हमें आगे लिखना, लिख दिया। अब पूरे जो कार्बन है इसमें टोटल, वो इस PCC में देखें, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो जो नंबरिंग वाला पार्ट है उसमें देखें तो 1 2 3 कार्बन है। 3 मतलब प्रोप हो गया, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, और YL लगा देना पीछे, तो ये बन गया, ये ऐसे करके बन गया 1 मिथाइल प्रोपेनाइल, ऐसे करके। अब यहाँ पर समझना एक बात, जब हम कार्बन कार्बन सिंगल भी बॉन्ड की बात करते हैं तो इस एन को लिखने की भी जरूरत नहीं होती, इस एन के लिखने की जरूरत नहीं है। जब डबल बॉन्ड आए, ट्रिपल बॉन्ड आए, तो इन आइन लिखा जाता है। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट में इस एन को लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो चाहें तो इसको हटा सकते हैं, यानी नेम जो बन जाएगा एक्चुअल वो बनेगा 1 मिथाइल और ये बन गया प्रोपाइल। ये ज्यादा करेक्ट है, इसका यूज किया जाता है, इसका यूज नहीं किया जाता। सिंगल बॉन्ड में इन लिखने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। कंपाउंड में लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी फ्री बॉन्ड है, नंबरिंग करें तो 1 2 3, 1 पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, लेकिन 2 पर एक मिथाइल लगा है, तो इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल। कार्बन कितने हैं? 4 टोटल, लेकिन नंबरिंग वाले जो कार्बन हुए हैं वो 3 हैं, तो बन गया प्रो। एन लगाना नहीं है, YL केवल लगा दो तो प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल बन जाएगा इसका, इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम। ऐसे इस वाले को देखें, फ्री बॉन्ड से नंबरिंग करें तो 1, अब 2 इधर कार्बन को दे या फिर आगे, तो डबल बॉन्ड आगे मिल जाता है, इसलिए 2 इसको दे देंगे। 1 नंबर पर मिथाइल लगा है तो लिख दिया 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। 2 कार्बन है जिसमें नंबरिंग हुई है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए लिख दिया H। डबल बॉन्ड है तो अब इन हमें लिखना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड में नहीं लिखते थे, इसमें लिखना पड़ेगा, इन लिख दिया।
और YL पीछे लगा देना है, तो बन जाएगा 1 मिथाइल इथिनाइल, ऐसे बन जाएगा। इसमें नहीं लिखना था, इसमें लिखना है डबल और ट्रिपल में जरूर। ऐसे ये वाला कंपाउंड देखें, फ्री बॉन्ड ये है तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 करेंगे। जब ये सब्स्टिट्यूएंट ही है तो सब्स्टिट्यूएंट में कोई भी लगा होगा चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। तो सेकंड नंबर पे जो OH लगा है वो सब्स्टिट्यूएंट है, और हम जानते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसे हम हाइड्रोक्सी लिखते हैं, तो 2 हाइड्रोक्सी हो गया। OH मतलब हाइड्रोक्सी। 2 कार्बन है तो H हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो N नहीं लगाना, YL डायरेक्ट लगा दो तो बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, ये बन जाएगा। ऐसे हमें नेमिंग कर देनी है। कुछ मैंने टेबल बना दिया है कि सब्स्टिट्यूएंट और उनके नेम होंगे, जैसे Cl है तो क्लोरो बोलेंगे, Br है तो ब्रोमो, I है तो आयोडो, NO2 नाइट्रो, OR मतलब एल्कोक्सी, एल्काइल ग्रुप है तो एल्कोक्सी, यहाँ मिथाइल होगा तो मिथॉक्सी, इथाइल होगा इथॉक्सी, ऐसे लिखते जाएंगे। यहाँ पे मिथाइल आ गया तो मिथॉक्सी हो गया, एल्कोक्सी मिथॉक्सी। CH3 एक कार्बन मतलब मिथाइल, 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल, और साइक्लिक ईथर को बोल देते हैं इपॉक्सी। तो ये सब्स्टिट्यूएंट के कुछ नेम है, आईयूपैक नेम हमने सीख लिया, ये ए पार्ट कंप्लीट होता है। आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड्स देखने जा रहे हैं। आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड में हमने एग्जांपल ले लिया और एग्जांपल से ही समझते हैं कि कैसे आईयूपीएसी नेम रखेंगे किसी कंपाउंड का। रूल्स हमने देख लिए हैं, अब इनका नेमिंग करते हैं अच्छे से। तो सबसे पहला काम है आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करना होता है, रूल फर्स्ट लगाना है। तो जैसे पहला एग्जांपल है तो इसमें ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ब्रोमीन भी है, पर हम जानते हैं कि एल्डिहाइड जो है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, पर ब्रोमीन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकता कभी भी, तो ये प्रिंसिपल मिल गया। जैसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिल गया तो हमें समझ में आ गया इसको हमें सफिक्स में यूज करना है और इसको प्रीफिक्स में यूज करना है, यानी सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज करना है। अब सबसे पहला काम है यहाँ पर हम पीसीसी सिलेक्ट करेंगे, दूसरा रूल। तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और सभी कार्बन को लेते चले जाते हैं, ये पीसीसी पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और ये ब्रोमीन है जो कि सब्स्टिट्यूएंट की तरह होगा क्योंकि पीएफजी हमें मिल गया है। इसके बाद थर्ड रूल जो आता होता है नंबरिंग, तो नंबरिंग करें। तो नंबरिंग में रूल था कि पहले पीएफजी से नंबरिंग करेंगे, तो इसके बाद डबल बॉन्ड, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर पीएफजी है तो इसको 1 देंगे, फिर यहाँ 2 आएगा, 3 4 5, ये हमें मिल गया। अब इसका नेमिंग हमें करना है, तो हमें पता है 2 नंबर पे ब्रोमो लगा है और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होगा यहाँ पर वो हम जानते हैं कि 2 नंबर पे ब्रोमो है, सेकेंडरी प्रीफिक्स ये है। इसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, इसके बाद रूट वर्ड आएगा, वर्ड रूट, इसके बाद जो आएगा वो आएगा 1 डिग्री सफिक्स, इसके बाद आएगा 2 डिग्री सफिक्स, ऐसे यूज करते हैं। यही 5 एलिमेंट्स थे। तो यहाँ पे रूट वर्ड देखेंगे, उससे पहले हम देखें सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट को हम लिखते थे, इसका 2 नंबर कार्बन पे अटैच है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर पर ब्रोमीन लगा है तो 2 ब्रोमो हो गया, 2 ब्रोमो। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमने लिख दिया। इसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स जो होता है वो ये बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है बाईसाइक्लिक है, तो कंपाउंड साइक्लिक बाईसाइक्लिक नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है, ये नहीं होगा। रूट वर्ड में कार्बन बताता है, तो कितने कार्बन है 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करते हैं, तो रूट वर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेंट। 1 डिग्री सफिक्स ये बताता है कि इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड भी दिख रहा है, सीसी सिंगल बॉन्ड भी दिख रहा है और डबल बॉन्ड भी दिख रहा है। अगर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों आ जाते हैं तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, डबल बॉन्ड को इंडिकेट करते हैं, सिंगल बॉन्ड को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड के साथ में अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो सिंगल बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड केवल अकेला होता, उसमें डबल ट्रिपल नहीं होता, तो हम एन लगाते। तो अभी हम डबल बॉन्ड को यूज करेंगे, यानी 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है, 3 4 में से कम नंबर को देखते हैं तो 3 पर है, तो 3 नंबर पर इन है, 3 इन हो गया, 3 इन हो गया। और इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स देखें तो ये क्या होता है फंक्शनल ग्रुप के लिए, एल्डिहाइड के लिए जो यूज करते हैं वो होता है अल, एल अल यूज करते हैं। अब इतनी सारी चीजें हो गई, ये हमने यूज नहीं किया क्योंकि साइक्लिक नहीं था। अब पूरा हम कंपाउंड जोड़ देते हैं नेम, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्रोमो पेंट इन पेंट 3 इन
3 इन है। और जब फंक्शनल ग्रुप जो भी हो, ये PFG, इसका जो आगे वाला ये लेटर है, ये अगर ये आगे वाला AEIOU से स्टार्ट होता है, यानी वोवेल से स्टार्ट होता है, तो यहाँ लास्ट वाला जो E है इसको हटा दिया जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे E हट के AL जुड़ जाएगा, इनल बन जाएगा, तो 2 ब्रोमो पेंट 3 इनल ये बन जाएगा। एल्डिहाइड के लिए अल का यूज किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर CnH2 फंक्शनल ग्रुप है, PFG है, और हम जानते हैं कि PFG है तो हाँ, और कोई PFG दिख नहीं रहा है, कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं, तो इसके कार्बन को हम कंसीडर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो नीचे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, इधर भी एक कार्बन, इधर भी कार्बन, तो किधर भी जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग करें तो 1 2 3, 2 नंबर पर मिथाइल है, पहले लिखेंगे 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, और अमाइड लिखेंगे तो ई यहाँ से हट जाएगा क्योंकि अमाइड ए से आता है, तो बन जाएगा ऐसे, तो बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनामाइड, ये नेम हो जाएगा। ऐसे इस वाले कंपाउंड को देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप है PFG, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा क्योंकि ये PFG नहीं हो सकता था, तो ये हम यहाँ से ले लेते हैं, ये पूरा ये NO2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया। नंबरिंग करें तो यहीं से करेंगे PFG से 1 2 3 4, 3 नंबर पर नाइट्रो ग्रुप है तो 3 नाइट्रो, कितने हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये ओइक एसिड लगाते हैं इसके लिए तो ओइक एसिड, 3 नाइट्रो ब्यूटेनोइक एसिड। एन इसलिए लगाया क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड है, और ई यहाँ से हटा दिया क्योंकि ये AEIOU से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए O से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ई को हटा देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है और ये अल्कोहल है। इन तीनों फंक्शनल ग्रुप में से सबसे मेन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो हमने टेबल पूरी याद रखी है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी होगी, तो इसके कार्बन से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आगे बढ़ते जाएंगे। ये हमारे पास PCC आ गया। नंबरिंग बिल्कुल यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5, 4 नंबर पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है और 3 नंबर पर कीटो ग्रुप लगा है, कीटो कहें या ऑक्सो कहें, कुछ भी कह सकते हैं, कीटो या ऑक्सो। तो यहाँ पे 4 नंबर पर हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्सी है और ये वाला कीटो है, इसको हम ऑक्सो भी कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑक्सो, और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। तो अगर दोनों में से देखा जाए तो कौन पहले ABCD अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, H पहले आता है, O बाद में आता है, इसलिए पहले इसका नाम लिखेंगे। तो 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी है, 4 हाइड्रोक्सी। 3 नंबर पे जो लगा है वो है ऑक्सो, 5 कार्बन है तो पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, और ओइक एसिड इसके लिए यूज करते हैं, ओइक एसिड। ये PFG था तो इसको तो सफिक्स में यूज करेंगे, और दोनों ये फंक्शनल ग्रुप जो थे वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे, जिनको हमें आगे यूज करना होगा एज सब्स्टिट्यूएंट। इसके बाद ये नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यहाँ भी PCC सेलेक्ट करना हो तो ये PCC सेलेक्ट हो जाएगी, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग किधर से करें वो देख लें, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पर एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, इधर से चले तो 1 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, इसलिए ये ज्यादा सही है। यहाँ पर 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे और 3 पर 1 मिलेगा, इधर से चलते तो 2 पर 1 मिलता और 3 पर 2 मिलते, तो 2 पर 1 मिलता, 3 पर 2 मिलते, ये लोवेस्ट है तो ये सही है, ये गलत हो जाता, इसलिए तो यहाँ पर नंबरिंग ये वाली सही है ऊपर वाली। अब लिखते हैं 2 नंबर पे 2 मिथाइल और 3 नंबर पे 1 मिथाइल लगा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 2 3, 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा। कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो केवल एन लगाकर वो छोड़ देंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ऐसे ये वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ कार्बन, कार्बन से कार्बन लगे हुए हैं। सबसे पहली बात, कोई फंक्शनल ग्रुप तो दिख नहीं रहा है। अब हमें अगर PCC सेलेक्ट करना हो तो कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, PCC सेलेक्ट करना है तो डबल बॉन्ड को तो आना ही चाहिए, तो डबल बॉन्ड से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से ये चले यहाँ पहुंचे। इस कार्बन पे आप राइट भी जा सकते हैं, लेफ्ट भी जा सकते हैं, लेकिन राइट में 1 कार्बन है और लेफ्ट में 3 कार्बन है। कार्बन जिधर ज्यादा होंगे उधर चले जाएंगे, तो इधर से डायरेक्शन में चले गए, 1 कार्बन इधर छूट गया है।
अब नंबरिंग की बात करें, डबल बॉन्ड से करें कि सिंगल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड से करेंगे तो कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। 3 नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 पर मिथाइल लगा हुआ है, 3 पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया 3 मिथाइल। इसके बाद देखें यहाँ पर तो रूट वर्ड कितने कार्बन का है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट आगे लिख दिया, अब रूट वर्ड रूट आएगा, तो 6 कार्बन है तो लिख दिया हमने हेक्स। डबल बॉन्ड एक है 1 नंबर कार्बन पर, तो 1 नंबर पर इन, ये नाम हो जाएगा। 3 मिथाइल है, 6 कार्बन हेक्स हो गया, 1 नंबर पे इन लगा है तो 1 इन हो जाएगा। ऐसे 7 नंबर देखें, 7 नंबर में देखें तो ये साइनाइड है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है PFG, तो यहीं से PCC स्टार्ट करना होगा हमें, यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब हम इधर जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इधर ज्यादा है और ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। नंबरिंग PFG से ही करेंगे। 2 नंबर पर एक मिथाइल लगा है तो 2 मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन ब्यूटेन, और ये नाइट्राइल हो जाएगा। CN के लिए नाइट्राइल यूज करते हैं। अब यहाँ पर E जो लगा है उसको हम नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये ना तो A है, ना E है, ना I है, ना O है, ना U है, ये ओवल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर E हटाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे हम यहाँ पर नेम लिख सकते हैं। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए जिसमें IUPAC हमने नेम देखा। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जो थोड़े से डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पर एक नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं IUPAC ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए अलग से लिया गया है। एनहाइड्राइड जो कंपाउंड होता है वो ऐसे कुछ होता है, R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R डैश, ये एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड का नेमिंग हमें करना है। यहाँ पे हम चाहें तो कोई ग्रुप भी लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर H ले लें और यहाँ पे CH3 ले लें, तो ये बन गया। अब हमें करना क्या होगा, इस एनहाइड्राइड की हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, H2OH+ ले लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो देखते हैं कैसे क्या होता है, वो समझ लेते हैं पूरा। यहाँ पर हम जानते हैं कि ये वाला जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, लोन पेयर है, मोर EN है, तो इस पर डेल माइनस आएगा और कार्बन पर डेल प्लस आएगा क्योंकि मोर EN है। वाटर से H+ और OH- निकलेगा, तो H+ इस डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा और OH कहीं भी इधर आ जाएगा, OH आ जाएगा और ये बीच से ये बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे टूटेगा तो दोनों एसिड बन जाएंगे, ये बन जाएगा ये वाला एसिड और इधर वाला बन जाएगा CH3COOH, CH3COOH, ये 2 एसिड बन जाएंगे। इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड और इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ये तो कॉमन नेम है। लेकिन अगर IUPAC की बात करें तो ये मीथेनोइक एसिड है, 1 कार्बन का एसिड है, तो इसे बोलेंगे मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। ये जो है 2 कार्बन का है, इसे बोलेंगे इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, और इन दोनों को अगर फिर से ऐड करें और वाटर यहाँ से निकल जाए तो यही बन जाएगा। वाटर ऐड करते हैं तो एसिड बन जाता है, वाटर रिमूव करवा देते हैं यानी एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मतलब होता है विदाउट वाटर, वाटर निकाल दें तो ये फिर से यही बन जाएगा। तो हमें इन दोनों से मिलाकर ये कंपाउंड बनाना था, तभी ये बनता है और इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ये दोनों बनते हैं। अब हमें करना क्या है, इसका नेम कैसे लिखें, तो हम इसके जो भी फ्रेगमेंट हैं जैसे मिथेनोइक, इथेनोइक और एसिड ये हैं, तो हम इसका अगर नेम लिखें तो हम IUPAC इसका ऐसे लिखेंगे, मिथेनोइक इथेनोइक दोनों को यूज करना है। तो इथेनोइक को पहले लिखें या मिथेनोइक, तो मिथेनोइक M से आता है, इथेनोइक E से आता है, अल्फाबेट में ये पहले होता है तो पहले हम लिखेंगे इथेनोइक, मिथेनोइक, ये हमने लिखना है, इसका नाम लिखना है इथेनोइक, मिथेनोइक। अब ये दोनों एसिड हैं,
एसिड ये नहीं था बल्कि ये था एनहाइड्राइड, तो हम लास्ट में एनहाइड्राइड लिख देंगे, बस यही करना है, एनहाइड्राइड ये कर देना है, ऐसे बन जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे और थोड़ा समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल नेक्स्ट एक ले लें, CH3 CO O CO CH2 CH3। हमें करना क्या है, अगर ये इतना प्रोसेस नहीं करना हो, हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से O से 20 से ऐसे तोड़ें और यहाँ पे कार्बन है 1 2 3, यहाँ पे कार्बन है 1 2, 2 कार्बन मतलब इथेनोइक, 3 कार्बन मतलब प्रोपेनोइक, तो हमें लिखना है इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, लास्ट में एनहाइड्राइड हमें लिख देना है बस। इधर इथेनोइक था, इधर प्रोपेनोइक था, अब अगर 4 कार्बन इधर होते तो होता ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करके एनहाइड्राइड लगा देना है, तो ये नेमिंग हो जाएगा आयुपैक नेम ऑफ एनहाइड्राइड। नेक्स्ट सेकंड हम देख लेते हैं, आयुपैक ऑफ ईस्टर। ईस्टर का आईपीएससी नेम देख लेते हैं। यहाँ पर ईस्टर का जो आईपीएससी नेम है वो कैसे लिखते हैं वो भी समझ लेते हैं। ये है हमारे पास RCOOR, ये ईस्टर होता है। ईस्टर में RCOR होता है। हमें करना क्या है, ये जो O के इधर है इस एल्काइल ग्रुप का नेमिंग इधर लिखना है और इधर जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ये वाला पार्ट O के इधर, इसका नेम इधर लिखना है। इस वाले का नेम जो है वो लिखना है एल्काइल टाइप में। अगर 1 कार्बन है तो मिथाइल हो जाएगा, 2 कार्बन तो इथाइल, 3 कार्बन तो प्रोपाइल ब्यूटाइल, ऐसे होता जाएगा। इधर वाले का लिखना है एल्केनोएट। ईस्टर में OH यूज करते थे तो एल्केनोएट हो जाएगा। अगर 2 कार्बन है तो इथेनोएट, 3 है तो प्रोपेनोएट, 4 है तो ब्यूटेनोएट, ऐसे हो जाएगा। जो ये बीच का पार्ट है यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूएंट को रखना है, सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पे रखना है बीच में इसके सब्स्टिट्यूएंट को रखना है, इधर एल्केनोएट इधर एल्काइल, ऐसे लिख देना है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझते हैं बात को। CH3 CH, यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, COOCH3, ये हमारे पास कंपाउंड है। एक ईस्टर है ROOR, ऐसे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस वाले को आगे लिख लेंगे यहाँ पर, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। इसके बाद ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको हमें इस साइड में लिखना है, तो इसको इधर लिख लेते हैं। 3 कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोएट लिख दिया, मिथाइल प्रोपेनोएट। लेकिन एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा है 2 नंबर पर कार्बन पर एक ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 ब्रोमो। तो नाम हो जाएगा मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेनोएट, ऐसे नेम हो जाएगा। तो ये आईयूपीएसी नेम ऑफ ईस्टर भी हो जाता है, ऐसे हम कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम कैसे देखते हैं, कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। आईयूपैक ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड है रिंग वाला और इस पर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं। ये हमें करना क्या है कि साइक्लिक कंपाउंड में ये जो ग्रुप्स लगे होंगे इन सभी सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड, तो हमें इस रिंग की नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग वैसे ही करनी है जैसा हम नंबरिंग करते थे कि हम डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे। नंबरिंग जैसा कर चुके हैं वैसे ही बिल्कुल करना है। तो जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ ब्रोमीन लगा है इस कार्बन पे क्लोरीन लगा है। अगर नंबरिंग करें तो हम इसको 1 दे सकते हैं, इसको 2 दे सकते हैं, ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे भी हो सकता है। तो चाहे नंबरिंग इधर से करें तो 1 2 मिलेगा, इधर से भी करें तो 1 2 मिलेगा, यानी सब्स्टिट्यूएंट को 1 2 ही नंबरिंग मिलेगा दोनों साइड से। तो जब कभी नंबरिंग एकदम सेम हो जाती है, पोजीशन सेम हो जाती है, 1 2 1 2 सेम हो गया, तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करना होता है, याद होगा।
तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब इसका नाम ब्रोमो है, बी से स्टार्ट होता है, इसका नाम क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, ब्रोमो पहले आता है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी, ये होगा 1, ये होगा 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे हो जाएगा। ये हमने नंबरिंग कर दिया, 1 पे ब्रोमो लगाए, 2 पे क्लोरो लगाए। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, तो लिख देते हैं 1 नंबर पे ब्रोमो लगाए तो 1 ब्रोमो, 2 नंबर पे क्लोरो है तो 2 नंबर पे क्लोरो लिख दिया, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, सी बाद में आता है। इसके बाद हम जानते हैं कि ये रिंग स्ट्रक्चर है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स भी आएगा, और ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो, साइक्लो भी आ जाएगा। साइक्लो कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स हो जाएगा, और सब सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, तो ये कंपाउंड का नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो यूज करना है, प्राइमरी प्रीफिक्स है ये। ऐसे इस कंपाउंड को देखें तो ये नाइट्रो है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल ग्रुप होता है, ये नाइट्रो ग्रुप होता है। दोनों फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकते, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो इसलिए ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट ही की तरह यूज होंगे। तो M पहले आता है एबीसीडी में और N बाद में आता है, MNO, ये नाइट्रो है और ये मिथाइल है, तो M को पहले हम नंबरिंग करेंगे, यानी ये 1 होगा, ये 2 होगा, और बाकी 3, 4, 5, 6 ऐसे कर लिया। तो 1 नंबर पे मिथाइल लगा है, तो हम नेमिंग करें तो 1 मिथाइल, 2 नाइट्रो, नाइट्रो ऐसे हो गया। इसके बाद साइक्लो, 6 कार्बन हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, ऐसे हो गया। ऐसे यहाँ पर देखें तो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है। कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप से हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पीएफजी है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से नंबरिंग करें, ये 1 हो गया। अब 2 इस डायरेक्शन में दें या 2 इस डायरेक्शन में दें, तो इधर जाएंगे तो कोई डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा, इधर जाएंगे तो डबल बॉन्ड भी मिल जाएगा, तो 2, 3, 4, 5, 6 ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं सब्स्टिट्यूएंट इसमें एक भी नहीं है, तो आगे लिखने वाला कुछ भी नहीं, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये पीछे जाएगा। ओन, कीटोन के लिए ओन लिखते थे, तो इसका नेम हो जाएगा साइक्लो हेक्स। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और 1 पर ओन है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो ओन, साइक्लो हेक्स 2 इन ओन, ऐसे करके हो जाएगा। 2 नंबर पे इन लगा था और ये कीटोन के लिए ओन लिखते हैं तो हो जाएगा 2 इन ओन, ऐसे हो जाएगा। 4th नंबर देखें तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है, ये डबल बॉन्ड है और ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये फंक्शनल ग्रुप है पीएफजी। अब नंबरिंग हम जानते हैं कि यहीं से करेंगे, पीएफजी से 1 दे दिया, पीएफजी को 1 दे दिया। अब इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर दें या डबल बॉन्ड को 2 नंबर दें, तो सब्स्टिट्यूएंट से प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है, इसलिए 2 इधर आएगा। 3, 4, 5, 6 पे मिथाइल लगा है और ये पीछे जाएगा ऑल सफिक्स में, और ये साइक्लो, तो यहाँ पर 6 नंबर पर मिथाइल लगा है तो 6 मिथाइल, साइक्लो हेक्स। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और 1 नंबर पे ऑल लगा है तो 1 ऑल, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से ई जो लगा था इन में वो हट जाएगा, क्योंकि ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ का ई हट जाएगा। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 नंबर पे ऑल लगा है तो 2 इन ऑल हो जाएगा। ऐसे 5 नंबर एग्जांपल देखें, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो नंबरिंग हम यहाँ से कर सकते हैं 1, 2, या फिर इधर से कर सकते हैं 1, 2, इसको या फिर 1, 2 दें, या फिर इसको 1, इसको 2 दें। डबल बॉन्ड 1, 2 पर ही आ रहा है दोनों साइड से, लेकिन यहाँ पर इस नंबरिंग से 1 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी मिल जाता है पास में, तो ये नंबरिंग ज्यादा सही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 नंबर पे मिथाइल लगा है, 1 मिथाइल, साइक्लो हेक्स इन, 1 इन, ऐसे लिख सकते हैं, साइक्लो हेक्स 1 इन, ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर देखें 6 नंबर एग्जाम्पल में, तो 6 नंबर एग्जाम्पल में यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं और यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो नंबरिंग ये वाली ज्यादा सही होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर वाली नंबरिंग गलत होगी कि अगर इधर से करें 1, 2, ये वाली नंबरिंग गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इस वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपको जो अंदर वाली नंबरिंग जो है रिंग के,
उसके अकॉर्डिंग 1 नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है और 2 नंबर पे 1 सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन बाहर वाली के अकॉर्डिंग क्या है, 1 नंबर पे 1 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और 2 नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। तो ये लोवेस्ट सेट है और ये लोवेस्ट नहीं है, तो नंबरिंग अंदर वाली सही है, ये वाली नंबरिंग गलत है, ये नंबरिंग सही नहीं है, ये नंबरिंग सही है। तो इस अकॉर्डिंग 1 नंबर पर 2 मिथाइल लगे हैं और 2 नंबर पर क्लोरो लगा है, तो मिथाइल पहले आता है या क्लोरो? तो सी से स्टार्ट होता है क्लोरो, तो पहले आएगा। तो 2 क्लोरो 1 डाई मिथाइल, 1 नंबर पर 2 मिथाइल लगे हैं तो 1 डाई मिथाइल। साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, तो साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, सिंगल बॉन्ड है सारे। यहाँ पर देखें 7 नंबर एग्जांपल में डबल बॉन्ड है हमारे पास और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग पहले दें या डबल बॉन्ड को पहले नंबरिंग दें? तो हम जानते हैं डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें। तो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। एक इधर से नंबरिंग मैंने कर दिया, एक इस डायरेक्शन से नंबरिंग कर दें अंदर वाली 1 2 3 4 5 6। अगर नंबरिंग दोनों की बात करें तो ये जो इधर से हमने नंबरिंग किया 1 2 3, इसमें डबल बॉन्ड को 1 2 मिल रहा है और सब्स्टिट्यूएंट को 5 मिल रहा है। अंदर वाली से डबल बॉन्ड को 1 2 मिल रहा है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है 4, तो ये नंबर हो गया छोटा, यानी ये नंबरिंग सही है, ये वाली बाहर वाली नंबरिंग गलत है, ये नंबरिंग गलत है। तो 4 नंबर पे क्लोरो लगा है तो 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स 1 इन, ये बन जाएगा। 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन, ये ऐसे नेम हो जाएगा।